सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत नशर हो रही है और 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कमरे अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया। समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला, अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी और जवाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आइनी और फौजदारी मामलात के माहिरीन को मुआवन मुकर्रर करने का फैसला, आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया, उसके बाद सुना नहीं गया और ज़ेर इल्तवा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में 9 अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी कमराए अदालत में मौजूद हैं और इस वक्त समाअत मुलतवी हो गई है। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला, अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आइनी और फौजदारी मामलात के माहिरीन को मुआवन मुकर्रर करने का फैसला, आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया, उसके बाद सुना ही नहीं गया और ज़ेर इल्तवा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में 9 अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत जनवरी तक मुलतवी कर दी। हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। जनवरी से इस केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला, अवामी अहमियत के केस को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश करेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क, समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक के मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत से रेफरेंस की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर होगी। अदालती हुक्म, सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस में कोई इल्तवा कबूल नहीं करेगी। अदालती हुक्म, सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर मज़ीद ताख़ीर नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो कमरे अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया है। समाअत जनवरी तक मुलतवी करने का फैसला, अदालती मुआवनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का आइनी और फौजदारी मामलात के माहिरीन को मुआवन मुकर्रर करने का फैसला, आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर कर दिया गया। आखिरी बार रेफरेंस 2012 में सुना गया, इसके बाद सुना ही नहीं गया और ज़ेर इल्तवा रहा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील अहमद। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच की जानिब से आज जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस थी, उस पर 11 साल बाद समाअत हुई। आज जो अटॉर्नी जनरल की जानिब से आज इस केस का जो बैकग्राउंड था वो अदालत को बताया गया। जो इस केस के हवाले से जो गुज़िश्ता ऑर्डर्स थे वो भी इस केस जो है वो आज की समाअत में पढ़कर सुनाई गई, जिसके बाद अब ये केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से कहा गया कि इस केस की समाअत अब जनवरी के दूसरे हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर रहे हैं। उस दौरान जो तमाम फरीक़ैन है इस केस में वो अपने जवाब जमा कराएंगे, जबकि अदालत की जानिब से इस केस में जो है वो 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए गए हैं और अदालत की जानिब से ये कहा गया है चीफ जस्टिस की जानिब से कि इस केस से मुतल्लिका जो भी फरीक़ैन इस अदालत में पेश होना चाहे वो उनको इजाज़त है वो आकर अदालत की मुआवनत करें। और चीफ जस्टिस की जानिब से दौरान समाअत ये भी कहा गया कि जनवरी के दूसरे हफ्ते के बाद जब समाअत शुरू होगी तो रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत करेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस जो ये एक अहम मामला है इस पर 11 साल की जो एक जो है वो इल्तवा हुआ, उसके बाद मजीद इस केस पर इल्तवा नहीं होगा। समाअत जब आज शुरू हुई तो चीफ जस्टिस से काजी फैज ईसा की जानिब से सवाल किया गया कि ये सदारती रेफरेंस था इसकी 11 साल तक समाअत क्यों हो सकी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से चीफ जस्टिस को ये कहा गया कि ये तो सुप्रीम कोर्ट बताए कि एक इंतहाई अहम मामला था, अदालती मामला था सदारती रेफरेंस था, और उस पर 11 साल की जो है वो समाअत क्यों नहीं हो सकी। जिस अब चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो दौरान समाअत इस पर माफ़ी भी मांगी गई और चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा का कहना था कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैं इस बात पर माफ़ी मांगता हूँ कि 11 साल तक ये केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो सका। तो आज इस केस की जो पहली समाअत थी वो मुकम्मल हो चुकी है। समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी हो चुकी है। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो है वो इस सदारती रेफरेंस पर अहम सवालात उठाए गए और जस्टिस मंसूर अली शाह का ये कहना था कि जब इस केस पर जो है वो एक बार फैसला हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच एक फैसला सुना चुका है और उस पर नजर सानी भी मुस्तरद हो चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा किस तरह इस केस पर जो है वो समाअत करेगी, इस रेफरेंस पर समाअत करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये कहा गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की कोई जो है वो आज इस रेफरेंस पर समाअत करती है तो कल को सदर मुमलिकत तमाम केसेस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा भिजवा देंगे कि इन पर दोबारा जो है वो नजरसानी की जाए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से अटॉर्नी जनरल को ये कहा गया कि इस मामले पर मुआवनत करें कि आया सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस पर दोबारा
जो है वो इस पर जो है वो समाअत कर भी सकती है या नहीं कर सकती, और इस पर क्या दलाइल होंगे, क्योंकि एक बार इस केस का जो फैसला हो चुका और उस पर नज़रसानी भी जो है वो मुस्तरद हो चुकी। तो अब किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस पर दोबारा समाअत करे। तो आज जो है वो अटॉर्नी जनरल से सवालात किए गए और अब जनवरी के दूसरे हफ्ते तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है और अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि आइंदा समाअत पर जो है वो इस केस पर दलाइल का बाकायदा तौर पर आगाज किया जाए। अदालत की जानिब से जो है वो 9 अदालती मुआविनीन भी मुकर्रर किए गए हैं और अदालत की जानिब से कहा गया है कि जो अदालती मुआविनीन है वो इस केस में अदालत की मुआविनत करेंगे। अदालत की जानिब से ये जो है सवाल किया गया कि गुज़िश्ता समाअत पर सदारती जो 2011 में हुई थी, सदर की जानिब से कौन वकील थे। तो अदालत को बताया गया कि बाबर ऐवान ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सज़े मुमलिकत की जो है वो मुआविनत की थी। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट पेश हो सकते हैं। तो इस पर फारूक अशनाई की जानिब से अदालत को बताया गया कि उस वक्त वो सदर के वकील थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो इस वक्त बाबर ऐवान जो है वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर सकते, जबकि एतजाज अहसन जो गुज़िश्ता जब 2011 में समाअत हुई उस वक्त अदालती मुआविन थे। तो चीफ जस्टिस की जानिब से पूछा गया कि क्या एतजाज अहसन इस केस में दोबारा अदालती मुआविन बनना पसंद करेंगे। तो उस पर जो एतजाज अहसन के मुआविन वकील थे उनकी जानिब से ये मुआवजत कर ली गई और ये अदालत को बताया गया कि एतजाज अहसन इस केस में जो है वो अदालती मुआविन नहीं बनना चाहते, उनकी जानिब से मुआवजत की गई है। तो जिसके बाद अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। 9 अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए हैं और जनवरी के दूसरे हफ्ते तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। और बहुत शुक्रिया अकील अहमद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।